हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एच डी राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, यूपी बोर्ड की परीक्षा बस कुछ ही दिनों में अर्थात 1 या 2 माह के बाद होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12 के कुछ प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास किया गया है ताकि आपको परीक्षा में ये वीडियो काफ़ी उपयोगी हो। तो बच्चों, आज का वीडियो जो है वो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th में साइंस वर्ग से जो साइंस विषय है, साइंस से जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं वो यही प्रयास किया गया है कि आपको हर वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाए, अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन बताया जाए, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। तो इसी क्रम में सबसे पहले आज आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने की विधि बताते हैं। तो पहला पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं वो सिर्फ आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप बने रहें मेरे साथ और अपने ज्ञान को दोहराते रहें, अपने सिलेबस को दोहराते रहें और जो भी आपका वीडियो है वो आपसे, आपके कोर्स से ही संबंधित है, रिलेटेड है। तो आज का जो कक्षा 10 का जो साइंस है उसके जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, पार्ट का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपके पार्ट का नाम है केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन, रासायनिक प्रतिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से ये पार्ट के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो मैक्सिमम पूछ सकते हैं, उसका ही वीडियो है। तो आपको टॉपिक वाइज लघुत्तरीय क्वेश्चन, लघुत्तरीय, अतिलघुत्तरीय, विकल्पित, दीर्घोत्तरीय सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से दिखाया जाएगा। आपके लिए वीडियो है, सभी का वीडियो आप देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। तो बच्चों, बिना वक्त गंवाए चलते हैं, चालू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहले पार्ट का आपका इस तरह से है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन कर रहा है कि अमोनिया NH3 प्लस अगर HCl, NH3 और HCl यानी अमोनिया हाइड्रोजन के संपर्क, अमोनिया हाइड्रोजन से संपर्क द्वारा बनने वाला यौगिक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देखिए ऑप्शन में आपके इस तरह से है, पहला ऑप्शन, दूसरा है Na2SO4, सी ऑप्शन है आपका NH3Cl2 और डी ऑप्शन है आपका आल। इस तरह से अगर आपके क्वेश्चन है तो यहां पर देखिए हल करने की विधि है कि आपको बताया गया है NH3 यानी अमोनिया प्लस HCl। तो जब ये क्रिया करेगा तो क्या करेगा, NH3 यहाँ एक H और मिल गया तो यहाँ बनेगा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड मिल गया। क्या बना, अमोनियम क्लोराइड। तो आपको देखना होगा कि अमोनियम क्लोराइड कहाँ पर है, NH4Cl यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें,
दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका NH4Cl ये आपका रिएक्शन है NH4 रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पर चिन्ह लगा है NH4 का प्लस और Cl का माइनस। ये पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है, पूछ रहा है कि अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए NH4Cl ये एक अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड जब अभिक्रिया किया तो अमोनिया अलग हो गया प्लस आयन लेकर के और क्लोरीन अलग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो अणु है वो दो में टूट गया। तो जो एक बड़ा पिंड या एक अणु जब दो छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या विखंडन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है ये यहाँ पर जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पर देखिए अमोनियम क्लोराइड था, यहाँ पर अमोनिया अलग हो गया सेल, तो ये दो भागों में बढ़ गया, अर्थात ये कौन सी है अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ये है आपकी वियोजन अभिक्रिया। अगर आप में कहीं वियोजन अभिक्रिया दिया है तो आप यही टिक करेंगे, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, आप जानते हैं कि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक है रासायनिक अभिक्रिया, एक है भौतिक अभिक्रिया। तो भौतिक अभिक्रिया जो होती है उससे कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें क्या है, कोई नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर लोहे पर जो जंग लगना है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है, यानी लोहे पर जो जंग लगता है वो कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में क्या होता है कि इसमें लोहा क्या हो जाता है, एक आपका आपने पढ़ा होगा, एक है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। आप जानते हैं कि जब किसी लोहे से कट जाता है तो आपको टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है, वो क्या है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, उसके ऊपर रहता है। तो जो मोर्चा लग जाता है, लोहे पर जो जंग लगता है वो कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन आपका इस तरह से है, देखिए ऑप्शन है आपका ऑक्सीकरण, पहला है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरा है अपचयन अभिक्रिया, और तीसरा है दोनों, और चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, चलिए ये आपका सही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चौथा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे भोजन का पाचन, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला है अपघटन अभिक्रिया,
अपघटन क्रिया, दूसरा है अपचयन क्रिया, सी है आपका दोनों बोथ, और डी है आपका नन। तो बच्चों देखिए यहाँ पर भोजन का अर्थ क्या होता है, भोजन के पाचन का अर्थ होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं उनको एब्जॉर्बेबल अर्थात अवशोषण योग्य शरीर में बनाने की जो क्रिया है, यानी बड़े घटक को छोटे छोटे घटकों में अवशोषण योग्य बनाने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, अपचयन। बहुत इसमें से क्या हो जाएगी, अपघटन क्रिया। कौन सी क्रिया, हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन है तो कौन सी क्रिया होती है, अपघटन क्रिया। क्लियर बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है 5। देखिए आप क्वेश्चन को लगाते रहें, क्वेश्चन को पढ़ते रहें। ऊष्माशोषी वह क्रिया होती है, क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक है ऊष्माशोषी, एक है ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माशोषी क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं ऊष्माशोषी वह क्रियाएं होती हैं जिनमें, अब आपको ऑप्शन दे दिया गया, ऊष्माक्षेपी वो ऊष्माशोषी क्रिया होती है जिसमें पहला ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषण होना, बी ऊष्मा उत्सर्जित होना, ऊष्मा उत्सर्जित होना, तीसरा दोनों, और चौथा नन। तो देखिए क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक है ऊष्माशोषी क्रिया, एक है ऊष्माक्षेपी क्रिया। जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी क्रिया, यानी ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। इट इज राइट, तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। क्लियर बच्चों, चलिए छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है, दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है, दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है। पहला है फिजिकल चेंजेस, यानी भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, तीसरा उभयधर्मी, चौथा है आलाफिबब, मतलब उपरोक्त सभी। तो क्या जाएंगे आप, दही का जमना। देखिए अब क्रिया आपको दो प्रकार की बताया गया है, एक बताया गया कि जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, वो रासायनिक क्रिया है। जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, अर्थात जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट से पुनः कारक में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ दही का जमना कौन सा क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, क्योंकि दही से दूध को निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए कौन सी क्रिया है, आपकी रासायनिक क्रिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, तो 6 कुछ 7वां क्वेश्चन हो गया आपका। अब 7वां क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो, जल्दी से बिगाड़ दे इसे। नोट किया ना, नोट करो।
लेड सल्फेट का रासायनिक नाम है, लेड सल्फेट। लेड सल्फेट का सूत्र है, क्या है देखिए, आपके ऑप्शन इस तरह से है, PbSO4, दूसरा है Pb2SO4, अगला है PbSO4 का होल ट्राइड, डी है आपका PbSO4 का होल ट्राइस। तो देखिए क्या है आपका सही उत्तर, लेड सल्फेट। लेड सल्फेट का सूत्र क्या है, तो लेड सल्फेट का सूत्र है आपका PbSO4, क्या है, PbSO4। क्लियर। 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लेड नाइट्रेट का सूत्र है, क्या, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सूत्र है, लेड नाइट्रेट का सूत्र देखिए, अब यहां पर NO3 हो जाएगा, ठीक है, PbNO3, ये ऑप्शन में है, बी में है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस, सी है Pb2NO3 और डी है आपका PnS3। तो कौन सा सूत्र सही है आपका, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए कौन सी क्रिया हो रही है, जरा इस क्रिया पर ध्यान दीजिए। Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है, जब ये क्रिया होगी तो Al2O3 बनाया प्लस 2Fe अलग हो गया। अब आपको ये बताना है कि कौन सी क्रिया है, ये क्रिया है, कौन सी क्रिया है, देखिए FeO2 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe, ये क्रिया कौन सी है, अभिक्रिया है, यहां लिख लो, अभिक्रिया है, कौन सी, इसमें कौन सी क्रिया है, देखिए इसमें क्रिया है आपकी संयोजन क्रिया, संयोजन क्रिया, दूसरा है वियोजन क्रिया, तीसरा है आपका तीसरा कौन सी क्रिया है, विस्थापन क्रिया, और चौथा है आग। तो देखिए यहां पर ये FeO3 प्लस 2Al है, तो देखिए यहां पर ये क्रिया इस तरह से, ये FeO3 है तो इसमें क्या होगा, जो FeO3 है वो Al2O3 हो जाएगा, ये Al2O3, ये Al2O3। तो देखिए यहां पर FeO3 प्लस 2Al, तो 2Al यहां था तो यहां Al2 हो गया और O3 यहां पर हो गया। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि यह जो ऑक्सीजन परमाणु था जो आयरन से जुड़ा था यहां पर, वो किससे जुड़ गया, एल्यूमिनियम से, अर्थात क्या हो गया, वहां पर विस्थापन हो गया। विस्थापन भी दो प्रकार के होते हैं, एक विस्थापन, द्विविस्थापन, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना तो वियोजन हो रहा, संयोजन हो रहा है, ना वियोजन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। यानी FeO2 प्लस 2Al से Al2O3 हो गया, यानी ये ऑक्सीजन होकर टूट करके यहाँ एल्यूमिनियम से जुड़ा, एल्यूमिनेट बना दिया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, ये क्रिया आपकी हो गई विस्थापन क्रिया। कौन सी क्रिया, विस्थापन क्रिया हो गई, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक क्रिया है आपकी, क्रिया कर रहा है CuO प्लस H2 गिव्स आउट, CuO प्लस H2 गिव्स आउट, यहाँ पर Cu प्लस H2O। पूछ रहा है कि कौन सी क्रिया है, ये एक आपका मतलब क्रिया है, कॉपर ऑक्साइड के साथ में जब हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो कॉपर H2 जल बन गया। में ऑक्सीकरण किसका होता है,
ये पूछ रहा है कि में आक्सीकारक पदार्थ कौन है? में आक्सीकारक पदार्थ है, ये आपको बताने हैं कि आक्सीकारक पदार्थ कौन से है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका CuO, दूसरा है Cu, तीसरा है H2O और फिर डी है आपका H2। तो कौन होगा, कौन सा आक्सीकारक पदार्थ है? ये कौन है? Ce, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रहा पहले पार्ट का आपका वीडियो, ताकि जो है आपको जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। हमारा अगला जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट का है अम्ल और क्षार से। बच्चों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो आपको बहुत जल्दी से जल्द प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहे, आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।